सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना पीवे की सीरीज़ का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का टॉपिक जो आज हम कवर अप करेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे। देन वी आर गोइंग टू सी द इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग फ्रिक्शन के करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे मिला के अराउंड 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग फ्रिक्शन के भी और देख लेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है अपना लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। ठीक है, और 3 चैप्टर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस हमारे न्यूटन्स लॉज के ऊपर आए हुए हैं वी हैव फिनिश दोस क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास बॉडी है 1000 kg की। ठीक है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, उस पर 200 किलोग्राम का 200 किलोग्राम का एक्स्ट्रा मास और ऐड कर दिया। वी हैव टू टेल द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो इट इज़ मूविंग हियर, दिस इज़ मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दिस इज़ माई 1000 kg। ठीक है, फिर इसके ऊपर फर्दर दे हैव पुट 200 kg। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हमारा एफ एक्सटर्नल क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हमारा, कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज़ अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल। इसको 200 kg रखने के बाद एज वी आर मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू इट, एक्सटर्नल फोर्स 0। बट यहाँ पे जो होगी देयर विल बी इंटरनल फोर्सेज बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमारी इंटरनल फोर्सेज होंगी, बट दिस इंटरनल फोर्सेज इज नॉट गोइंग टू चेंज द मोमेंटम, ओनली द एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू चेंज द मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कितनी थी मेरी, 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू, बाद में मोमेंटम कितनी हो गई मेरी, 1200 मास हो गया मेरा इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वी कैन गेट द वेलोसिटी फ्रॉम हियर, दैट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा ये मास है 3.9 kg का और रफ प्लेस्ड ऑन है रफ हॉरिजॉन्टल, प्लेस्ड ऑन है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, दैट मीन्स इट विल बी हैविंग देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू इट, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हिट करने के बाद, जैसे यहाँ पे कह रहा है बुलेट हिट, इसको एक ही ब्लॉक है, इस पे बुलेट ने हिट किया और फिर इट स्टार्टेड मूविंग अंडर द रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप डाउन आफ्टर 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर के बाद ये स्टॉप डाउन हो गया। मेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं जब ये बुलेट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम, और जस्ट इसको जब हिट कर गई और इसको हिट करने के बाद दे बोथ स्टार्टेड मूविंग टुगेदर विद सम वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट हिट करने के जस्ट बाद की वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट। उसके बाद जो है वी कैन नॉट अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन बिकॉज उसके बाद मेरी एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी यहाँ पे, फ्रिक्शन। सो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू चेंज द मोमेंटम, सो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर दैट। तो हम दो पोजीशन पे लगाएंगे, एक जब बुलेट मूव कर रही है, बुलेट मूव किससे कर रही है, 0.1 kg इंटू 400 मीटर, ये मेरी इनिशियल मोमेंटम हो गई। फिर उसके बाद जब ये हिट कर गई यहाँ पे अंदर चली गई, सो 3.9 प्लस 0.1 इंटू वेलोसिटी, जस्ट हिट करने के बाद की वेलोसिटी मेरे को पता लग जाएगी विद द कंजर्वेशन। इसके बाद नहीं लगा सकते बस हम। ठीक है, तो हमारे को कोई बात नहीं, हमारे को वेलोसिटी मिल गई यहाँ से जो हमें चाहिए थी। अब फिर वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन, तो दैट इज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिस विल बी माई फाइनल विल बी 0, u स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से, दिस वैल्यू विल बी u स्क्वायर। आपको यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ, ये जो होगी दैट इज़ नथिंग बट योर दिस एक्सेलेरेशन विल बी नथिंग बट योर म्यू इंटू जी। ठीक है, दिस एक्सेलेरेशन बिकॉज इसके ऊपर जो एक फोर्स जो लग रही होगी इस डायरेक्शन में, सो दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शन दैट फोर्स m इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू m इंटू जी, ये कैंसिल हो जाएगा, जो मेरी रिटार्डेशन आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी म्यू जी। ठीक है, ये म्यू जी हमने यहाँ पे डाल देनी है, s मेरे को दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, तो हम हमारे को वैल्यू आ जाएगी। तो हम यही करते हैं, इनिशियल मोमेंटम मेरी बुलेट की थी 0.1 इंटू 400, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम जब हिट कर गया वो। ठीक है, तो 3.9 प्लस ये वाली वेट प्लस बुलेट का वेट इंटू, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको सॉल्व किया, ये 4 हो गया, नीचे आया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू v की वैल्यू यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बुलेट गेट एम्बेडेड, वी हैव टू फाइंड आउट के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो यहाँ से इसके ऊपर जो मेरा m इंटू ए लग रहा होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ म्यू m इंटू जी, फ्रिक्शन की वजह से होगा, तो ये कैंसिल हो गया। एक्सेलेरेशन मेरे पास म्यू जी आ गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन आपके पास आ गया म्यू जी, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी रिटार्डेशन हो रही है ना। नाउ फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ से इसका 10 स्क्वायर हो गया 100, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू म्यू इंटू जी की वैल्यू 10 डाल दी, s क्या है आपका 20 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका म्यू आ जाएगा 2.25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, सो अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ द गन विद अ वेलोसिटी दिस, ठीक है. If the barrel is 50 centimeter long and the mass of the gun is this, we have to calculate the value of the impulse supplied to the gun. तो यहाँ पे impulse supplied to the gun means it's a change in momentum, ठीक है, it's a change in momentum. We have to find out जो impulse on bullet जो supply करी है, that is nothing but change in momentum of the bullet. bullet की initial momentum कितनी थी, 0, ठीक है. final momentum minus initial momentum. initial momentum कितनी थी, 0. final momentum कितनी हो गई इसकी, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जो इसका 10 ग्राम है ना, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 600, ये इसकी हो गई मोमेंटम. एंड नाउ दिस बुलेट की जो मोमेंटम हो गई, दैट मोमेंटम दिस इम्पल्स विल बी अप्लाइड ऑन द गन ऑल्सो. तो जी गन और गन की इनिशियल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. इनिशियल क्या थी, गन रेस्ट पे थी, एंड फाइनल कितनी हो गई, गन का मास कितना है, 3 इंटू वेलोसिटी. नाउ यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो आपको, जे आपको पता है, जे इससे आ जाएगा आपका. नाउ यू कैन गेट द वेलोसिटी फ्रॉम हियर, ठीक है. तो हमने यही किया यहाँ पे. दिस इज जो हमारी इम्पल्स ऑन द बुलेट इज दिस वन, दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स ऑन द गन 3 इंटू वी, ठीक है. यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे हमने पहले क्या किया ना, सो बेसिकली यहाँ पे हमने पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है टू गेट द वेलोसिटी ऑफ माई गन. मेरे को यहाँ पे निकालनी थी इम्पल्स सप्लाई टू द गन. तो विद दैट वे ऑल्सो यू कैन सप्लाई, उसकी तरीके से भी निकाल सकते थे. वेलोसिटी हमने डिफरेंट वे से निकाली है, बट वी कैन गेट द वेलोसिटी विद द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल लेते हैं. और फिर जैसे मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, सो इनिशियल ये मेरे पास आ जाएगी. इनिशियली दोनों सिस्टम मेरे रेस्ट पे थे, गन एंड बुलेट बोथ आर द रेस्ट, ठीक है. देन द गन स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बुलेट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो वी कैन राइट इट डाउन. बुलेट कितनी हो गई, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 600 प्लस जो मेरी मोमेंटम ऑफ गन विल बी माइनस वी इंटू 3, ठीक है. यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी. तो वेलोसिटी हमने वही किया, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड. आपको वेलोसिटी पता लग गई इसकी. नाउ यू कैन फाइंड आउट द इम्पल्स ऑन द गन विल बी नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम गन की कितनी थी, पी इनिशियल विल बी 0, दिस इज 0. नाउ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स. पी फाइनल आपको निकालना है, पी इनिशियल 0, पी फाइनल कितना हो गया, एम इंटू 3 इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी निकाली हमने यहाँ से, दैट इज़ 3. तो 3 इंटू 2 कर दिया आपने 6 जो आंसर है यार, ठीक है. नेक्स्ट है a machine gun of 10 kg fires 20 bullet at a rate of 180 bullets per minute with a speed of 100 meter per second. Recoil velocity of the gun is. So इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, 4 से 5 बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है. सो विल सी दैट. सो पहले हम निकालते हैं इम्पल्स ऑफ बुलेट. इम्पल्स ऑन बुलेट दैट विल बी इक्वेटेड विद द इम्पल्स ऑफ गन, ठीक है. इम्पल्स ऑफ गन के इक्वेट कर देंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ आवर गन. इम्पल्स ऑफ बुलेट निकालते हैं पर सेकेंड. सो यहाँ पे इम्पल्स ऑफ बुलेट निकालते हैं पर सेकेंड. सो यहाँ पे हमारे को पर मिनट दे रखा है 180 बुलेट, तो पर सेकेंड विल बी डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा यहाँ से 3 बुलेट पर सेकेंड, ठीक है. सो यहाँ पे 180 बुलेट्स फायर्ड इनटू मास ऑफ ईच बुलेट 20 इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो, इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, पर सेकेंड वी आर फाइंडिंग इट आउट, ठीक है. तो ये ऊपर का आ गया आपका 360 डिवाइड बाय 60 कम्स आउट टू बी 6, ठीक है. इम्पल्स आ गई आपकी 6 और आपको दिस इम्पल्स विल बी अप्लाइड ऑन सेम ऑन द गन ऑल्सो. तो गन के ऊपर भी सेम इम्पल्स अप्लाई हो गए. इम्पल्स इज नथिंग बट योर चेंज इन मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम डाल दो. फाइनल मोमेंटम कितनी होगी, वेलोसिटी इंटू मास ऑफ द गन. मास ऑफ द गन कितना दे रखा है मेरे को, 10 किलोग्राम. सो 10 इंटू वी दैट इज इक्वल टू 6. सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ माई गन आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड. इसमें जो थोड़ा घुमाने वाला यही है कि इट इज़ गिविंग 180 बुलेट्स पर मिनट, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उसमें पर सेकेंड के अकॉर्डिंग दे रखा है. यहाँ पे 180 बुलेट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, 2 billiard balls of mass this each are moving in the opposite direction with this collides and rebound with the same speed. The duration मेरे को दे रखी है. Then what is the force exerted on the ball due to each other, ठीक है. ये 2 बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है. They both are coming with 10 मीटर पर सेकेंड. दोनों कोलाइड करे एंड देन दे अगेन स्टार्टेड मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड. फोर्स इज नथिंग बट योर फोर्स इंटू डेल्टा टी इज नथिंग बट योर इम्पल्स,
ठीक है। यहाँ से फोर्स निकालनी है तो इम्पल्स निकाल के विल डिवाइड बाय डेल्टा टी हमारे को दे रखा है दिस, वी हैव टू फाइंड आउट इम्पल्स इज नथिंग बट योर चेंज इन मोमेंटम। तो एक बॉल का लेके चलते हैं, एक बॉल पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। सो दिस इनिशियल बॉल इज कमिंग हेयर विद 10 मीटर पर सेकेंड और फिर उसके बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर जा रही है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? सो इफ वी टेक इट this direction, if we take it positive, so then it will be 2, so it will be m कितना मेरा 0.05 इंटू v, ठीक है। और इसका माइनस और माइनस टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल इधर थी, हमने ये वाली साइड पॉजिटिव ले रखी है, तो माइनस टाइम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0, सॉरी एक मिनट दोबारा करते हैं। सो इनिशियली इट इज़ गोइंग हेयर विद 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वेंशन यही लेके चलते हैं पॉजिटिव वाला। तो इनिशियली इट इज़ हैविंग द मोमेंटम जे निकालना है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है? माइनस एम कितना है? 0.05 इंटू 10 माइनस इनिशियल कितना है? 0.05 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा -2 0.05 इंटू 10। तो यहाँ से मेरा दिस 10। सो दिस इज़ माई इम्पल्स। यहाँ से मेरी इम्पल्स आ जाएगी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फ्रॉम 0.05। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है सिंपल, हमारे को डायरेक्शन नहीं ले रखे, हमने मैग्नीट्यूड ले रखा बस। 2 इंटू 0.05 इंटू 10 डिवाइड बाई दिस कैंसिल ना, मेरा आंसर आ गया 200 न्यूटन। नहीं, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो इट विल बी 10 ऊपर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ विल गेट 200 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces। उनके masses दे रखे हैं this 2 of them are fly together, fly off perpendicular to each other with velocity 30 meter per second and 40 meter per second respectively। we have to find out the velocity of third, ठीक है। we'll apply the conservation of linear momentum here। यहाँ पे blast हुआ, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, थर्ड पार्टिकल विल बी गोइंग देयर विद सम वेलोसिटी एंगल थीटा से इधर मूव किया, ठीक है। हमारे को रेशियो दे रखा है m और 2m, ठीक है। नाउ विल टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस, ठीक है, एंड विल कंजर्व द मोमेंटम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करेंगे इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स में मोमेंटम कितनी थी मेरी? इनिशियल रेस्ट पे था पार्टिकल, ठीक है, रेस्ट पे था पार्टिकल, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0। फाइनल कितनी होगी मेरी एक्स डायरेक्शन में? दैट इज 30। सो दिस मोमेंटम शुड बी इक्वल टू दिस, देन ये वाली जो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, दैट शुड बी, दिस मोमेंटम शुड बी इक्वल टू दिस मोमेंटम, देन ओनली माई मोमेंटम विल बी कैंसिल बिकॉज इनिशियली एक्स डायरेक्शन में भी 0 थी। तो वी कैन राइट इट डाउन m इंटू 30, दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू वी कॉस थीटा। तो m इंटू 30 इंटू 2m इंटू वी कॉस थीटा। सेम वे वर्टिकल डायरेक्शन में भी वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो 40 इज इक्वल टू 2m इंटू वी साइन थीटा, 40m इंटू 2m इंटू वी साइन थीटा। यहाँ से मेरा tan थीटा आ जाएगा, डिवाइड सेकेंड बाय 1, tan थीटा आ गया आपका 4/3। नाउ tan थीटा यू गॉट इट 4/3। नाउ दिस इज योर दिस ट्राइंगल। सो यहाँ पे आपका ना, यू कैन गेट द, इसको आप यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में डाल दो। सो यहाँ पे आपका कॉस थीटा आ जाएगा आपका, इट इज़ नथिंग बट 3/5। सो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 डाल दो आप, v और v निकालना है आपने। सो यू टेक इट हेयर, 10 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया एंड 5 इंटू 5 25 आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपको यहाँ पे बस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो इसमें जो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी टफ, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इस पर काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम मास इज फायर्ड विद अ गन ऑफ 4 किलोग्राम। इफ द बुलेट मूव्स विद अ मजल स्पीड दिस मच, द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द गन एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल। सो इजी क्वेश्चन है ये भी। सो इम्पल्स ऑफ द बुलेट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ योर गन। तो यहाँ से आप रिकॉइल निकाल सकते हो, ठीक है। इम्पल्स ऑफ द बुलेट इज नथिंग बट, इनिशियल मोमेंटम 0 थी, फाइनल मोमेंटम कितनी है मेरी? दैट इज़ 4 इंटू दिस, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया इंटू 50। तो यहाँ से मेरी इम्पल्स आ गई, दैट इज़ 0.2, दैट इज़ माई इम्पल्स, फर्स्ट आंसर। सेकेंड में इज माई रिकॉइल स्पीड निकालनी है। नाउ दिस इम्पल्स विल बी इक्वल टू माई इम्पल्स ऑफ द इम्पल्स ऑन द गन, ठीक है। तो आई विल पुट 0.2 इंटू 4 जो मेरी mass of my gun है into velocity, from here I'll get the velocity of my recoil velocity, ठीक है। so that is also easy। next क्या कह रहा है मेरा, 2 billiard balls of equal mass 30 gram strike on the rigid ball with the same speed but at a different angle।
if each ball get reflected with the same speed, then the ratio of the magnitude of the impulses imparted to the ball A and the B by the wall along the x direction. So यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि ये बॉल first initially the ball is coming in this direction, it is coming with the speed 108 and it got hit here and it is going back in this direction. तो बेसिकली हमारा जब भी कोलिजन होता है, कोलिजन की जो मेरा ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसी के अलॉन्ग ही देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उसी के अलॉन्ग ही देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम. और जो उसके परपेंडिकुलर होता है देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम देयर, ठीक है, वो उसके परपेंडिकुलर जो होता है द मोमेंटम विल बी सेम, ठीक है, जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा. जो मोमेंटम का मेरा एक्सचेंज होता है दैट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. अब पहले वाले में मेरा दिस इज़ माई when the collision happened with the ball, this is my line of impact, this is my line of impact. तो the momentum change will be in this direction. Same way अगर ये बॉल भी इस डायरेक्शन में भी आ रही है तो अभी भी मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है, तो मोमेंटम चेंज विल हैपन इन दिस डायरेक्शन ओनली. इसी डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम चेंज होगा, वर्टिकल में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा मेरा, ठीक है. सो सेम वेलोसिटी विल बी देयर इन वर्टिकल. सो अब इसमें देखते हैं हम. सो इस बॉल पे क्या होगा, बॉल विल बी कमिंग विद पी इनिशियल, ठीक है, इस पे इम्पल्स लगेगा इधर जे और नाउ इट इज मूविंग बैक विद पी फाइनल. सो वी कैन अप्लाई द मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन प्लस जे दैट इज इक्वल टू पी फाइनल. इनिशियली इट इज कमिंग अप विद दिस डायरेक्शन, सो इट इज वी कैन राइट इट डाउन एम इंटू यू माइनस ये आपकी हो गई जे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो माइनस डाल दिया हमने, इज इक्वल टू पी फाइनल विल बी माइनस एम इंटू यू, सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी से जा रही है ना, तो जे कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू, 2 टाइम्स ऑफ एम यू, ठीक है. अब दूसरे में देखते हैं, जब बॉल इज कमिंग लाइक दिस, तो इस केस में भी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है मेरा यही है, ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सो डायरेक्शन, सो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई इम्पल्स ओनली द मोमेंटम विल बी चेंज, ठीक है, मोमेंटम का जो भी एक्सचेंज होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई इम्पल्स होगा, ठीक है. सो नाउ अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है. सो यहाँ पे it is coming like this, so we can write it down. Initially it is having the momentum m into u cos 45 degree minus j, that is again it is going back in this direction but इसकी इस डायरेक्शन में लेनी है हमने, that is minus m into u cos 45 degree, ठीक है. तो यहाँ से मेरी j जो आएगी सेकेंड केस में that comes out to be j comes out to be equal to 2mu cos 45 degree. हमें से पूछा गया magnitude of the impulses imparted to ball A ball B, ठीक है, ए बाई बी निकालना है. सो ए की मेरी इम्पल्स आ गई थी, दिस माई इम्पल्स ऑफ ए, दिस माई इम्पल्स ऑफ बी, इनको डिवाइड किया तो मेरा ये आ जाएगा m2 से mu कैंसिल हो जाएगा, cos 45 नीचे आएगा तो 1/√2 पर चला जाएगा. सो दिस माई आंसर √2:1, ठीक है, √2:1 इज आंसर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में कह रहा है मेरा a man and his son are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he started moving in a velocity 0.7 meter per second with respect to man. तो यहाँ पे he has given this velocity. It is not a velocity with respect to ground. It is a velocity with respect to himself, man. और हम conservation of momentum लगाते हैं from the ground frame of reference, ठीक है. आप लगा तो with respect to other frame भी सकते हैं, but हम यहाँ पे conservation of momentum लगाएंगे with respect to ground frame of reference. So we have to convert this into ground frame, ठीक है. तो हमारे को ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ स्टार्टेड वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इट इज़ बीन गिवन 0.7 meter per second. So now this is my son and this is my father, so he pushed him, so it is started, suppose it started moving in v1 direction, it started moving in v2 direction, because there these two forces are, ये जो मैंने इस पे फोर्स लगाएगा and these two forces are the internal forces, ठीक है, equal and opposite internal forces होंगे, so that forces is not going to change the momentum, ठीक है, momentum change नहीं कर पाएंगे because external forces only change the momentum. यहाँ पे frictionless surface है, so there will not be frictionless surface रखा है ना, so there will not be any external force onto them, there will not be any change in मोमेंटम. तो नाउ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. इनिशियल मोमेंटम जो थी मेरी फाइनल मोमेंटम रहेगी, तो इनिशियल मोमेंटम मेरी 0 थी, तो फाइनल मोमेंटम विल बी 0. तो फाइनल मोमेंटम के लिए हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे. सो सन if we take this direction as positive, so it is 20 into v1, so it is moving in this direction 20 v1, or so initial momentum is this, final momentum will be 20 into v1 minus 50 into v2. this is my फादर की जो वेलोसिटी होगी इनटू दिस, ठीक है. नाउ मेरे को एक और रिलेशनशिप दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी दे रखी है, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मीन्स कि 2 को भी इस डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर लिया मैंने, ठीक है, बिकॉज 2 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ ना मैं, 2 के रिस्पेक्ट में देखने के लिए मैंने वेलोसिटी इस पे सुपर इम्पोज करी v2. सो ये अब मेरा रेस्ट पे आ गया,
ये रेस्ट पे आ गया, दैट मीन्स मैं इस पर भी अब v2 इम्पोज करूँगा. सो नाउ इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी. नाउ इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम्स आउट, इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी सॉरी नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हिम जो हमारे को दिख रही है 0.7, दैट विल बी. सो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेस्ट पे करने के लिए क्या किया, इधर v2 मैंने इम्पोज कर दिया. ठीक है, v2 इम्पोज किया, सेम मैं v2 इसको इम्पोज करूँगा. अब ये मेरा रेस्ट पे है, इसको क्या दिख रहा होगा, ये वाला v1 प्लस v2 से जाता हुआ, और ये मेरे को दे रखा है 0.7, यही मेरे को दे रखा है 0.7. तो मेरा एक तो ये रिलेशन ये आ गया, दूसरा मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आ गया, दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ v1, और हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना. ठीक है, 20 इंटू v1 माइनस 50 इंटू v2. ठीक है, ये मेरा सेकंड रिलेशन आ गया, फर्स्ट रिलेशन आ गया. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल के आप v1/v2 कम्स आउट टू बी इक्वल 5/2. यहाँ से आप v1 की वैल्यू उठा के डाल दो 5/2 इंटू v2. ठीक है, यहाँ से आ गया 7v2/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू v2 निकालना था हमने, टू फाइंड v2 ओनली. ठीक है, ये वाली v2 वैल्यू निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ओनली निकाल लीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकेंड. राइट, अभी भी इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे 5 kg का मेरा मास है, 5 ग्राम का मास है. इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 5√2 से फेंका. मेरे को बताना है मोमेंटम, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम एट पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सेम वेलोसिटी रहेगी, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम. वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगी, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन ये है, हेयर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी दिस वन. ठीक है, सो नाउ वेलोसिटी मेरा सेम, जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का सेम होगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो वी कैन से कि यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विल बी नथिंग बट in this direction, that is 2 times of m u sin theta. ठीक है, 2 times of, because here will be u sin theta and here will be u sin theta. ठीक है, now change in velocity will be, if you say take it, so p final minus initial will comes out to be minus, so in this direction if you are taking to 2u sin theta. ठीक है, अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the momentum. ठीक है, so this is what we are having, 2u sin theta, u की वैल्यू 5/√2, sin theta 1/√2 से. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू m ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻³ इंटू 5√2 आपकी इनिशियल वेलोसिटी इंटू साइन थीटा sin 45 डिग्री 1/√2 कैंसिल हो गया. एंड फाइनली विल गेट द हेयर आज आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 50 इंटू 10⁻³ और आपको यहाँ पे यह आ जाएगा आपका कैंसिल 10 50 इंटू 10⁻³ आपको 5 इंटू 10⁻² आ गया. तो आपको 5 इंटू 10⁻² में आंसर चाहिए था, तो आंसर कम्स आउट टू बी 5. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे कह रहा है मेरा 1 kg मास इज सस्पेंडेड विद टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. ठीक है, the magnitude of the tensions are T1 and T2. You can do it in two ways. One, you apply the Lami's theorem apply कर दो, और सेकंड है आप T1 और T2 को you break down in their components x और y component में and you equate them. ठीक है, because the system is in equilibrium, there is no translation motion, so you can equate fx and fy. ठीक है, so you can put fx is equal to 0, fx net is equal to 0 and fy net is equal to 0. You can do that. Second, we can apply the Lami's theorem also. 3 अगर मेरी फोर्सेस हैं तो कॉन्करेंट हैं, सो वी कैन अप्लाई द Lami's theorem. इसको हम Lami's theorem से करते हैं. हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T1 एंड T2. सो Lami's theorem क्या आता है, T1 डिवाइडेड बाई दिस एंगल, T2 डिवाइडेड बाई दिस एंगल और थर्ड डिवाइडेड बाई दिस एंगल. तो हमने वही अप्लाई किया, T1 डिवाइडेड बाई दिस एंगल विल बी नथिंग बट 30 + 90, 30 sin 30 + 90, mg डिवाइडेड बाई sin 90. T2 comes out to be equal to T2 डिवाइड बाई sin 60 + 90. ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने T2 ये कितना हो गया, 1 हो गया. यहाँ पे T1 आ जाएगा आपका sin 90 प्लस, सो हेयर sin T1 comes out to be equal to sin 90 + 30 mg sin 90 + 30. so sin 90 + 30 is nothing but mg cos 30. ठीक है, cos 30 कितना हो जाएगा आपका √3/2 mg इंटू √3/2. यहाँ से आपका g 10 डाल दो, ये आ जाएगा आपका 5. मास आपका 1 kg दे रखा है, तो आ जाएगी 5√3. सेम वे आप T2 निकाल लो, सेम वे T2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री. ठीक है, cos 60 is 1/2. यू विल गेट द 5 आंसर. राइट, सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्जैक्टली सेम है. विल अप्लाई विद द Lami's theorem. हमारे को यहाँ पे भी रिलेशनशिप दे रखी है हमारे को T1 और T2 के बीच में, दैट इज T1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ T2. हमारे को एंगल निकालना है, व्हाट इज द एंगल θ1 एंड θ2.
सो हम लोग इसको करेंगे अप्लाइंग द लेमीज थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो T1 दिस डिवाइडेड बाय, सो दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल विल बी θ2. हमारे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखे हैं ये वाले एंगल ना. सो यहाँ पे दे रखा है θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल. सो नाउ दिस वन θ2, दिस वन विल बी θ1. तो यहाँ पे जो मैं करूँगा T1 कम्स आउट टू बी T1 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस θ2. सेम वे T2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन 90 प्लस θ1. तो ये कितना हो जाएगा cos θ2 और ये cos θ1 आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन 180. ये कितना आ जाएगा θ1, ये θ1 है, ये θ2 है, तो 180 माइनस θ1 माइनस θ2. मेरे को रिलेशनशिप क्या दे रखी है. सो इफ आई एम गोइंग टू टेक इट हेयर, सो T1 बाई T2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू cos θ2 डिवाइड बाय cos θ1. और T1 और T2 में रिलेशनशिप क्या दे रखी है मेरे को. T1 बाई T2 इज नथिंग बट 1 बाय √3. सो T1 एंड T2, T1 comes out to be equal T2 √3 by √3 T2, √3 इंटू T2 दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया. सो दिस कम्स आउट टू बी T1 is equal to T2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा cos θ2 डिवाइड बाय cos θ1. अब cos θ2 बाय cos θ1 we have given here cos θ2 by cos θ1 is been given √3. So this option is correct in when θ2 is your 30 degree and θ1 is your 60 degree, because cos θ2 अगर 30 डिग्री है तो दैट इज √3 by 2 डिवाइड बाई cos θ1 इज नथिंग बट 1 by 2. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा. सो θ2 इज माई 30 डिग्री एंड θ1 इज 60 डिग्री. सो θ2 दिस वन इज आंसर. अब यहाँ पे T2 निकालना है. जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. आप θ1 θ2 डाल दो, 90 हो गया. सो साइन 90 इज 1. तो T2 निकालना है. सो यू टेक इट हेयर mg और ये आ जाएगा cos θ1 इज नथिंग बट योर 60 डिग्री, mg cos 60 डिग्री. So you can calculate the value, it comes out to be this one. ठीक है, right. So just a second. सो इसमें T2 कितना हो जाएगा मेरा. T2 विल बी mg cos θ1 कितना आया हमारा 60 डिग्री. cos θ इज mg बाई 2 आएगा यहाँ पे आंसर, बट हेयर इट इज़ गिवन 3mg बाई 4. लेट मी जस्ट चेक द ऑप्शंस. व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन. सॉरी, ये ऑप्शन गलत है. यहाँ पे mg बाई 2 है ये ऑप्शन में. ठीक है, दिस इज mg बाई 2. ये मिस्टेक है इसमें. सो इट विल बी mg बाई 2. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा. यहाँ पे ए 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रोप. ये इस तरीके से 4 मीटर का रोप है मेरा. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने अप्लाई करी मिड पॉइंट पे. सो नाउ वन यू अप्लाई द मिड फोर्स, तो द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो इट इज़ अगेन मेकिंग अ कॉन्करेंट पॉइंट एंड यू कैन अप्लाई द लेमीज थ्योरम हियर ऑल्सो. सो यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. द रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सेस. ठीक है, ये रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल एक्सेस. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ. तो एफ निकाल लेते हैं हम लोग. सो दिस एफ डिवाइडेड बाई, हम लोग लेमीज थ्योरम लगा देते हैं. T1 डिवाइडेड बाई दिस, इट इज़ नथिंग बट 90 डिग्री. दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई दिस एंगल विल बी 45. तो दिस इज 90 प्लस 45. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी cos 45. तो दिस विल बी 1 बाई √2. तो √2 पर हो जाएगा यहाँ पे. सो T1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट. सो हमारे को f चाहिए ना. f कम्स आउट टू बी इक्वल टू
योर T1 into T1 by root 2 और T1 is your, सो यहाँ से आपका T2 आ जाएगा आपका 10 और T1 आपका आ जाएगा, T1 आ जाएगा आपका, सो T2 इज इक्वल टू योर T1 cos 45 डिग्री। ये इधर ब्रेक डाउन कर लिया ना हमने। सो यहाँ पे आ जाएगा T1 बाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू T2। तो यहाँ पे रूट 2 T2 आ जाएगा और T2 कितना मेरा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू T1 की वैल्यू 10 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, F की वैल्यू आपका 10 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। ये रॉड है, ऐसे एक एंड पे 8 kg हैंग्ड है एंड मास ऑफ 2 kg ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का जो मास है मेरा दैट इज गिवन 2 kg। द लेंथ इज पिवटेड एट इट्स एंड C ऑन द वर्टिकल वॉल। यहाँ पे पिवटेड है। इट इज सपोर्टेड बाय द केबल विच एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे जो है हमारी सारी फोर्सेस है ना, दीज फोर्सेस, एक तो ये वाली फोर्स हो गई, एक ये वाली फोर्स हो गई, एक ये वाली फोर्सेस हो गई। तो दीज ऑल फोर्सेस वी आर नॉट हैविंग द कॉन्करेंट फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर अप्लाइंग एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई अपना जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके जैसे हम लोग करते हैं, वी कैन नॉट अप्लाई के पार्टिकल एजम्पशन लेके वी कैन नॉट अप्लाई। सो वी हैव टू सी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो। ठीक है, सो वी हैव टू टेक द टॉर्क ऑल्सो। सो we'll use the torque equilibrium. So we are going to find the equilibrium about this point P because this system is in equilibrium. So the torque about this point P will be 0. तो torque क्या होता है आपका, force into this perpendicular distance. So ये वाली force into we'll break down this force in perpendicular force this distance. ठीक है, same way this force into this distance. और direction क्या होता है, R cross F. तो इसका मेरा इसका direction होगा this is R. So it is R cross F will be, so it is in clockwise direction. So this ये इसको हो जाएगी, तो this will also be in clockwise direction. ये दोनों clockwise होंगे and this will be like this. So it will be so this one will be clockwise, this one will be anti-clockwise. So this one will be anti-clockwise, ये दोनों clockwise होंगे, these two are the clockwise, ये दोनों clockwise होंगे, this one will be anti-clockwise and this ये वाली जो होगी यहाँ पे T sin 30 into this distance। ठीक है, into this distance that is nothing but 0.6। तो ये वाला जो होगा that will be equal to these torques। ठीक है, अब हम दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देंगे and we have to find out the टेंशन ही निकालनी है। तो हम टॉर्क को इक्वेट करते हैं, टॉर्क की इम्पल्स को इक्वेट करेंगे, टेंशन की टॉर्क को इक्वेट करेंगे विद द टॉर्क ऑफ दिस मास ऑफ द रॉड एंड द मास दिस 8 kg। ठीक है, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो हम करते हैं, so T sin 30 into 0.6 and this should be equal to this mg. So 20 into this distance will be 0.5. So 2g into 0.5, same way 8g into 0.1. ठीक है, so यहाँ से you solve it, आपको T unknown है, you solve this, you will get the answer 300 Newton। ठीक है, right, next देखते हैं। A block of mass, a block of root 3 kg is attached to the string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle 30 degree with the wall. So यहाँ पे एक unknown force F is applied so that string makes an angle 30 degree with the wall. We have to find out the tension. So again you can apply the Lami's theorem. So tension divided by sin 90 that will be equal to your, हमारे को given क्या है, mg वाला portion, तो mg तो this divided by this। ठीक है, हमारे को टेंशन निकालनी है ना, हाँ, तो F की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सो रूट 3 इंटू G10 डिवाइडेड बाय दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। 90 + 30 sin 90 + 30 इज नथिंग बट cos 30। तो ये हो जाएगा cos 30 इज नथिंग बट रूट 3/2, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, T कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 20। ठीक है, T आपका 20 आ गया। नेक्स्ट है, for a free body diagram shown in the figure, the 4 forces are applied in, so 4 forces इसके ऊपर ये लग रही हैं, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखें वर्टिकल y में नेट फोर्स विल बी कमिंग डाउन हेयर इन 1 न्यूटन,
हेयर नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन, तो इसकी जो इफेक्टिव फोर्स कम्स आउट टू बी √2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। एडिशनल फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगाएं कि एट व्हाट एंगल on from the positive axis so that the net acceleration of the body is 0. Net acceleration of the body is 0 means net force on the body should be 0. अभी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है √2, ठीक है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स, इफ़ यू अप्लाई द additional force in this direction, that magnitude of this 2 and which is at an angle 45 degree from here, ठीक है, because this is also 1 and 1 ना, so this is also 45, so it should be 45 from here, so 45 degree from positive x-axis and √2 n लगाएं तो the body will be rest, the net force on the body will be 0, so the net acceleration on the body comes out to be 0. so मेरे को net force इस direction में लगानी पड़ेगी at an angle 45 degree, right? next question है, two bodies of mass m and m1 and m2 ये kgs दे रखे हैं are connected by the string going over the pulley on the small inclined plane. The system is at rest. Force exerted by the inclined plane, the force exerted by the inclined plane on m1. तो मेरे को ये नॉर्मल निकालना है, ठीक है। दिस नॉर्मल वी हैव टू फाइंड आउट। सो नॉर्मल क्या होता है मेरा, नॉर्मल इज़ नथिंग बट, इसको ब्रेक डाउन किया, सो नॉर्मल इज़ नथिंग बट m1g cos थीटा, m1g cos थीटा। अब मेरे को ये थीटा इट्स नॉट बिन गिवन, थीटा हमें निकालना है। सो द सिस्टम इज़ एट रेस्ट, तो थीटा हम लोग ऐसे निकालते हैं। सो इसके ऊपर इधर mg sin थीटा लग रही होगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस t एंड दिस, सो सिस्टम रेस्ट पे है, दैट मीन्स दिस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू दिस m2g, सो m1g sin थीटा शुड बी इक्वल टू m2g, ठीक है। नेट फोर्स इज 0 ना, नेट फोर्स 0 है, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज एट रेस्ट। तो यहाँ से मेरा sin थीटा आ जाएगा, g से g कैंसिल, sin थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू m2 3/5, ठीक है। sin थीटा आपका 3/5 आ गया, cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/5, तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो cos थीटा की, 5 × g × 4/5, यू विल गेट द आंसर 40 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, a rigid and a uniform 1 meter long rod is held horizontal by the 2 strings, ठीक है। इस दोनों स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टल, और एक सेंटर पे 75 सेंटीमीटर पे देयर इज अ वेट 2 m का वेट है, इट इज हंग एट अ डिस्टेंस 75 मीटर। द रॉड का जो मास है दैट इज एट दिस, दैट विल बी m, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग ए, तो इसमें भी वी हैव टू अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, विल अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन। हमारे को टेंशन निकालनी है ए में, ए वाली में, तो हम इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, सो दैट इसके अबाउट जो इस टेंशन की वजह से जो टॉर्क होगा दैट विल बी 0, ठीक है। टेंशन टॉर्क बिकॉज ऑफ T2 विल बी 0 व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इट अबाउट पॉइंट B, ठीक है। इसके अबाउट निकालते हैं, सो इसके अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा, इट विल बी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज 2m × g, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2m × g, डिस्टेंस विल बी 0.25, तो 2m × g 0.25, ठीक है। सो इट इज़ अ क्लॉकवाइज टॉर्क इन दिस डायरेक्शन, सॉरी इट विल बी एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सेम वे अब mg का निकालते हैं, सो हेयर ऑल्सो इट विल बी एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा m है ना यहाँ पे, हाँ, m × 0.5, तो m × 0.5 × g, ठीक है। इसका हो गया टॉर्क, और इसका जो टॉर्क होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका टॉर्क हो जाएगा T1 × 1, ठीक है। सो यहाँ से हमारा T1 इज़ ओनली अननोन, ये मेरा हो जाएगा, दिस विल बी 0.5, दिस विल बी 0.5, 1 हो जाएगा, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1 mg, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एक 10 kg मास इज सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर, तो इस तरीके से है मेरा। अब मैंने सेंटर से इसको फोर्स से पुश किया, नाउ द सिस्टम हैज़ बिकम लाइक दिस, ठीक है। नाउ टेंशन इज दिस, नाउ फोर्स इज दिस, एंड दिस इज माई mg, तो इस तरीके का सिस्टम बन गया मेरा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, सो नाउ द थीटा इज दिस टेंशन इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। 45 डिग्री वर्टिकल बना रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट if force is applied the midpoint of the rope such that it makes, so we have to find out the value of force, f की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज माई टेंशन mg और फोर्स, ठीक है। यू कैन अप्लाई द लैमीज थ्योरम जैसे हम करते आ रहे हैं, बट विल डू इट विद हम लोग रिजॉल्व करके करते हैं इसको। सो टेंशन इज इन दिस सेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में टेंशन रिजॉल्व करता हूँ। सो t cos 45, t sin 45, तो ये t/√2 t/√2 आ जाएगा। नाउ 100 दिस mg है ना, m कितना 10 × g 100, दैट विल बी इक्वल टू t/√2, सो यहाँ से मेरा टेंशन आ जाएगी 100√2, ठीक है, बिकॉज t/√2 इज इक्वल टू 100 हो गया ना। सो टेंशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू t
100√2. नाउ एफ इज इक्वल टू टी बाई रूट टू. अब टेंशन की वैल्यू डालो 100√2, ये कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 100. नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट सम अदर पॉइंट इट इज़ बिन पुश्ड. यहाँ पे सेंटर से पुश किया था, एट सम अदर पॉइंट इट इज़ बिन पुश्ड. तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं किसी भी पॉइंट से पुश करो. यहाँ पे देयर इज़ नो इशू इन टू दैट. सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपका. अगेन इट इज़ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, बट यहाँ पे सम अदर पॉइंट से मूव कर रहा है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट. सो हमारे को इक्वेट करेंगे हम फोर्सेस. तो टी बाई रूट टू दैट इज इक्वल टू 100. यहाँ से टेंशन आ जाएगी, सेम वे एफ निकाल लेंगे, सेम आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट रखा है आपका यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एफ वेट दिस and the radius this has been held by the string as shown in the figure. We have to find out the tension in the string. So इस तरीके से रखा हुआ है. ये आपको 8 दे रखा है, रेडियस इसका 5 है, so this comes out to be total 13 हो गया. ये आपको 5 दे रखा है, so this comes out to be equal to this is 90 degree, so this comes out to be equal to 12. ठीक है, सिंपल पाइथागोरस लगा दिया, this comes out to be equal to 12. Now आपका जो है वेट है that has been balanced by t, this angle will be cos theta. Sorry, so if हमारे को एंगल नहीं दे रखा ना, सो कोई बात नहीं. सो दिस इज माई टी, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी साइन थीटा. सो टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, इट्स बीन हैंडल्ड बाय द वेट. ठीक है, सो यहाँ से मेरे को साइन थीटा निकाल सकते हैं हम. यहाँ पे ये थीटा है मेरा, सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12/13. तो साइन थीटा इज माई 12/13. सो वी जस्ट पुट द वैल्यू है 12/13. टेंशन, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो गई 13W/12. तो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 3 फोर्सेस स्टार्टेड एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली ऑन द पार्टिकल विच इज़ मूविंग. ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी v से. ठीक है, तीन फोर्सेस मेरी लग रही हैं विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. अब मैं देखूँ इन तीनों का रिजल्टेंट इज 0. ठीक है, बिकॉज दे आर इन द सेम ऑर्डर. इन तीनों का रिजल्टेंट a + b + c करूँगा, दैट कम्स आउट टू बी 0. तो जब इनका रिजल्टेंट 0 है तो नेट फोर्स एफ नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. तो एफ नेट 0 हो गया, तो दैट मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स ऑन टू इट, सो माई वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे ये मेरे को सिस्टम दे रखा है पुलिस एंड स्ट्रिंग का. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द सिस्टम रिमेन इक्विलिब्रियम, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. कुछ नहीं, आप टेंशन डिवाइड कर दो, सेम स्ट्रिंग से सेम टेंशन जाएगी, और इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन विल बी डिफरेंट. सो T1 T2 टेंशन. नाउ यू जस्ट इक्वेट, यहाँ पे जस्ट इक्वेट दिस वन. सो हेयर mg, सो m कितना है यहाँ पे, सो इट विल बी √2m इंटू जी. सो इट विल बी इक्वल टू T1 cos थीटा एंड T2 cos थीटा. ठीक है, सो T1 + T2 cos थीटा इज इक्वल टू √2mg. ठीक है, यहाँ से आप cos थीटा T1, और इस वाले इक्वेशन से आप T1 T2 निकाल लो. T1 क्या है आपका mg, T2 क्या है आपका mg, तो दोनों इक्वल हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg. तो यहाँ से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा आपका, यहाँ से ये रूट से रूट आ जाएगा, cos थीटा 1/√2 आ जाएगा, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट है, देर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट P. ये पॉइंट P है, इसमें 4 फोर्सेस है, 1 2 F1 एंड F2, एंड द पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो Fx, सो वी कैन डू दिस Fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0. वी कैन डू द रेशियो ऑफ द फोर्स F1 एंड F2 निकालना हमने. सो वी कैन डू, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं इन दिस डायरेक्शन. सो F1, सो F2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ये cos 45 डिग्री, तो 1/√2. सो पहले F1 निकालते हैं. सो दिस F1, सो सॉरी F2 निकालते हैं पहले. F2 विल बी 1, सो F2 विल बी 1/√2 एंड 2/√2. ठीक है, F2 विल बी 1/√2 + 2/√2 3/√2. F1 कितना हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा. सो F1 विल बी 2√2/√2 - 1/√2, 2/√2 - 1/√2, ये 1/√2 हो गया. हमारे को निकालना है F1/F2. सो F1/F2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1:3, और मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3. ठीक है, नाउ ये क्या कह रहा है मेरा, ऐसे एक 200 ग्राम का मेरा मास रखा हुआ है. यू अप्लाइड द फोर्स हेयर एंड इट इज़ नाउ स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग डाउन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ये जो फोर्स है उसमें ये √x की वैल्यू निकालनी है. सो नाउ यू अप्लाई दिस फोर्स. इसका नीचे पुश किससे हो गया है, mg sin 60 डिग्री से. नाउ द फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट शुड बी होल्डिंग दिस mg sin थीटा. तो ये कितना आएगा मेरा इस डायरेक्शन में, दिस इज माई फोर्स, दिस इज माई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड इट विल बी 60 डिग्री
बिकॉज दिस 60 तो पैरेलली इसके है, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. सो यहाँ पे आ जाएगी एफ cos 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन 60 डिग्री. ठीक है, यहाँ से मेरा एफ की वैल्यू आ जाएगी. एफ की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से. दैट विल बी योर एम इज बीन गिवन, यू जस्ट पुट द वैल्यू है. एम की वैल्यू 0.2 इंटू 10 साइन 60 आपने √3/2 डाल दिया. cos 60 1/2, 2 इधर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे आपका आ गया 2√3. तो यहाँ पे आपको आंसर चाहिए √x में. ठीक है, तो आप 2 अंदर ले जाओ तो ये कम्स आउट टू 4 इंटू 3 √12 आ जाएगा, √2 न्यूटन. तो आंसर आएगा आपका x का 12. ठीक है, x का आंसर है 12. यहाँ पे √12 नहीं है, सो 12 इज द आंसर फॉर दिस, नॉट √12. तो ये थोड़ा याद रखना, इसमें जल्दी में यू कैन मेक अ मिस्टेक लाइक आई डिड. देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा 10 kg मास इज सस्पेंडेड बाय द सेम क्वेश्चन है. ये इस टाइप का क्वेश्चन इट्स केम मल्टीपल टाइम. ये टाइप आया हुआ है, ये टाइप आया हुआ है, ये टाइप आया हुआ है, ये टाइप आया हुआ है. ठीक है, मल्टीपल टाइम आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस ऑल क्वेश्चंस आर सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, तो इसमें भी ये कह रहा है 10 kg मास ऐसे लगा हुआ है एंड यू हैव बीन पुश्ड हेयर बाय सम फोर्स हेयर. ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स से पुश किया फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. द एंगल मेड अब इस तरीके से हो गया. नाउ द एंगल मेड बाय वर्टिकल वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा ओनली. ठीक है, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट. तो सिंपल आपको ये टेंशन हो गई, ब्रेक डाउन हेयर. सो दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा. तो टी टेन थीटा हो जाएगा आपका. इट इज़ नथिंग बट tan थीटा विल बी 30 डिवाइडेड बाय ये एम जी कितना हो गया, 10 इंटू 10 100. 30 डिवाइड बाई 100 तो 3/10 हो गया. तो इसको 10 टू द पावर -1 कर लो. और आपको इसी में चाहिए था ना x कितना हो गया आपका, फिर 3. थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 इनवर्स 3 इंटू 10 टू द पावर -1. तो आपको यही चाहिए था. तो 10x की वैल्यू 3 आ गई. राइट, नेक्स्ट है कंसिडर फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिन मासलेस रॉड AB and AC से बना हुआ है. एज शोन इन द फिगर, a vertical force is been applied here of magnitude 100 Newton has been applied at a point A in the frame. Now suppose that the force F has been resolved along this direction. इन दोनों डायरेक्शन में मैंने रिजॉल्व किया. The magnitude of the resolved force component along the arm AC is x time of n. ठीक है, मेरे को इसका along this comes out to be x into n. मेरे को वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है. तो सिंपल है ये. यहाँ पे 145 डिग्री है. दिस एंगल कम्स आउट टू बी, ये 180 टोटल है तो 180 माइनस 45, दिस कम्स आउट 35 डिग्री. तो ये भी एंगल 35 होगा. तो दिस विल बी पी कॉस 35 डिग्री. तो पी क्या है आपका, ऑलरेडी 100 दे रखा है पी, और कॉस 45 आपने यहाँ से निकाल लो 0.18. तो आंसर कम्स आउट टू बी 81.9. आपको आंसर निकालना है इसका नियरेस्ट इंटीजर. ये भी पढ़ लेना बिकॉज यहाँ पे यू जस्ट राइट डाउन दिस आंसर बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं है ये. सो जस्ट बेटर मेक श्योर के रीड द कंप्लीट क्वेश्चन ना. सो यहाँ पे इट विल कम्स आउट टू बी 82. राइट, सो इतने हमारा वी हैव डन. हमारे को जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे इन आर PYQ इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अपना ये इक्विलिब्रियम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वी हैव डन इट. अब हम विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑन द फ्रिक्शन. ये जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं विल सी दोज क्वेश्चंस ना. अभी फ्रिक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन है, अराउंड 75 to 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे. तो वी विल कवर अप सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रिक्शन टुडे. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा. अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन on an inclined plane at an angle 60 degree with an acceleration d. This you have to find out the coefficient of kinetic friction. तो ये मेरा ब्लॉक है. ठीक है, इट इज़ ऑन द प्लेन 60 डिग्री, इट इज़ फॉलिंग डाउन. सो इस पर जो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन जो होगी दैट विल जनरेटिंग m इंटू ए. और a कितना दे रखा है मेरे को, g/2. ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी होगी इसकी, इट इज़ कमिंग डाउन. एक तो एम जी साइन थीटा और इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी. तो नेट फोर्स होगी mg साइन थीटा माइनस एफ. और एफ को मैं क्या लिखता हूँ, बिकॉज इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एन. एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज माई एन और ये एन विल बी एम जी कॉस थीटा. तो आई कैन राइट म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा. तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू g/2. आपको एक्सप्रेशन दे रखी है g/2. ठीक है, सो आपने ये सॉल्व किया. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, आप कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो. यू विल गेट म्यू इज द ओनली अननोन, यू विल गेट द म्यू √3 - 1 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है a 2 kg brick has been sliding down on the surface at an inclined plane this much with respect to the horizontal. We have to find out the coefficient of static friction between the surfaces. A brick of 2 kg slide down the surface with sliding down on the surface
at an angle 45 degree with the horizontal, we have to find out the coefficient of static friction between the surface. Coefficient of static friction निकालना है, that is that means ये जो friction force that so coefficient of static friction means के so friction यहाँ पे we cannot apply mu into n air, ठीक है, you cannot apply mu into n air because mu into n is your maximum limiting friction, ये limiting friction जो कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। अभी क्या कह रहा है मेरा, इट इज स्लाइड डाउन ऑन द सरफेस, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द सरफेसेस। सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है आपकी, दैट विल बी इक्वल टू योर ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा, ठीक है, ये आपका f लगेगी। सो f की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू टाइम्स ऑफ n। तो हमारे को वही जो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है कि इट इज़ जस्ट स्लाइडिंग डाउन, इट इज ये गिवन है दैट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, ठीक है, हमारे को वो वाला एंगल निकालना है। यहाँ पे नहीं, ये एंगल भी दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू, ठीक है, ये थीटा भी दिया हुआ है 45 डिग्री, वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू। सो नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द सरफेस, दैट इज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। सो यहाँ पे n हो गया आपका ये ऊपर, इधर हो गया mg sin थीटा, सो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू योर म्यू इंटू mg cos थीटा, m से mg कैंसिल, तो म्यू आ गया आपका tan थीटा, तो tan कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 45 डिग्री, 45 डिग्री ऑफ tan इज़ 1, तो म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज़ सेइंग ना, इट इज़ बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ठीक है, आई जस्ट मिस दिस वर्ड, सो इट इज़ गोइंग बैक इन टू माई माइंड के वाई शुड वी अप्लाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन एयर। सो एनीवेज इट इज़ गिवन, मतलब मैं यही सोच रहा था इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, इफ़ इट्स मूविंग डाउन तो देयर इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी और इट्स कमिंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन, सो इट इज़ शोइंग बिगिंस टू मूव डाउन, दैट मीन्स इट इज़ जो है, इट इज़ जो मेरी फोर्स है mg sin थीटा, दैट इज़ जस्ट इक्वेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ वी हैव अप्लाइड हियर। Next, a heavy block of mass 50 kg has been moving down on the moving on a horizontal surface. If the coefficient of the kinetic friction between the box and the this is this, we have to find the force on kinetic friction. The force on kinetic friction is nothing but your mu into n, because the motion is there, so we can use the complete value mu into n. Mu आपको दे रखा है, n is your mg, तो mu into m into g, आप m की वैल्यू डाल दो, g की वैल्यू 50 डाल दो, you'll get the answer force of kinetic friction, ठीक है। So the answer comes out to be 147 Newton. सो यहाँ पे आपको 9.8 डालना पड़ेगा, you'll get, बट एनीवेज आपको अप्रॉक्सीमेटली पता लग जाएगा इवन विद द 10 डालोगे, सो आंसर विल बी समवेयर अराउंड 150, तो ये वाला आंसर मैचअप करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स टाइम t, तो एक ऑब्जेक्ट है ये, पहले अगर ये रफ सरफेस से नीचे आ रहा है तो ये टाइम t1 ले रहा है, ठीक है, और अगर ये स्मूथ सरफेस से नीचे आ रहा है, इफ़ इट्स कमिंग डाउन ऑन अ स्मूथ सरफेस, इट इज़ टेकिंग टाइम t2, और जो मेरा टाइम रफ सरफेस वाला है दैट इज़ n टाइम्स ऑफ t2, ठीक है। तो टाइम रफ सरफेस में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बिकॉज इट्स बीन अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन, तो मेरा ये तो कह रहा है t1 जो है मेरा रफ सरफेस पे दैट इज़ n टाइम्स ऑफ t2, ठीक है। मेरे को रिलेशनशिप निकालनी है, मेरे को निकालना है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। So we have to find out the coefficient of kinetic friction, mu की वैल्यू निकालनी है, we have to find out, ठीक है। तो हमारे को we know s is same in both, so we'll apply that, so it is s is equal to ut plus 1/2 at square अप्लाई करते हैं हम लोग। सो पहले वाले केस में when the friction is there, so इसका जो ड्राइविंग फोर्स आएगी it is mg sin थीटा, और इधर फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू mg cos थीटा। सो वी कैन राइट इट डाउन, इसकी जो एक्सेलेरेशन होगी हम लोग ये करेंगे ना, s इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज u इज़ 0, तो यहाँ पे पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू विल बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, जब मेरा फ्रिक्शन है सरफेस में। जब फ्रिक्शन नहीं है तो दिस वैल्यू विल बी 0, तो मेरा सिंपल हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है। दैट इज़ अ केस व्हेन माय स्मूथ सरफेस इज देयर, उस केस में ये वाली एक्सेलेरेशन हो जाएगी। एंड व्हेन आई एम हैविंग द फ्रिक्शन, तो इट विल बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ठीक है। उस केस में ये वाली फ्रिक्शन हो जाएगी, ये वाली एक्सेलेरेशन हो जाएगी। सो विल जस्ट पुट दिस वैल्यूज
सो एस इज इक्वल टू रफ सरफेस पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी कैंसिल हो गया बिकॉज इट्स बीन ड्रॉपिंग फ्रॉम द रेस्ट, सो 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा T1 स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट वन यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसको T1 निकाल लेंगे। सेम वे यहाँ से मैं T2 निकाल लूँगा, सो T1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई जी, T1 स्क्वायर कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सेम वे T2 स्क्वायर आ जाएगा मेरा 2s डिवाइड बाई जी साइन थीटा, ठीक है। और मेरे को रिलेशनशिप क्या देखा, T1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T2। स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे इट विल बी जी साइन थीटा so it will be g sin theta T1, यहाँ पे ये T2 की वैल्यू आपने नीचे डालनी है 2s बाई जी साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर हो जाएगा जी साइन थीटा n स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप साइन थीटा को क्लब कर लो, सो दिस इक्वेशन विल कम नाउ। आप क्या करो, आप साइन थीटा को क्लब कर लो, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो अपने ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, ये आ जाएगा इधर म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा जो दे रखा है वो 45 डिग्री रखा है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। म्यू चाहिए आपको, यू टेक n स्क्वायर डाउन, तो n स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ यू, सो दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर ए ब्लॉक इन द ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर, इन द कोफिशिएंट of kinetic friction between the trolley and the surface has been given, ठीक है, that has been given 0.4, acceleration of the system in meter per second, you have to find out the acceleration. So easy question है ये भी, so suppose the system is coming down with acceleration a, so it is coming down with acceleration a, so इसके ऊपर हम we'll apply the, इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, एंड इसके ऊपर लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, सो इट विल बी 60 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए। अब इसके ऊपर लगाते हैं दैट इज टी माइनस एफ के इज नथिंग बट म्यू एम जी, म्यू इंटू 20 इंटू जी, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 20 ए, ठीक है। सो अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस एफ के कितना आ जाएगा, म्यू इंटू 20 जी दैट इज इक्वल टू 26 ए। आपको ए की वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, म्यू कितना आपका 0.04 इंटू 20 इंटू 10, ये 100 हो गया, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, नीचे 26 आ गया, दैट इज ए, दैट कम्स आउट टू बी 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा ना, अ ब्लॉक ऑन द मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ हैविंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ये मेरे को एक कर्व दे रखा है, इसके वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे इस तरीके से मेरा एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बीन गिवन दैट इज 0.5, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम वैल्यू पे कितना मैं हाइट पे रख सकता हूँ इसको, इट विल बी देयर विदाउट स्लिपिंग, और मेरे को म्यू दे रखा है। So now what we can do, we'll find out जो इसका, we'll find out this theta, ये this theta will be, इसका slope निकालते हैं, so dy by dx करते हैं इसका, so this theta is like the inclined plane का theta, ठीक है, inclined plane वाला theta आ जाएगा, so dy by dx will be 2x by 4, ये आ जाएगा x by 2, ठीक है, and this is nothing but my tan theta, और tan थीटा क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट योर म्यू की वैल्यू जो हमारा इंक्लाइन प्लेन पे होता है ना, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो नाउ म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.5, दिस इज द पॉइंट व्हेन इट इज जस्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन, ठीक है। सो व्हेन वी पुट म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज द पॉइंट व्हेन इट इज जस्ट स्टार्टेड कमिंग एंड दैट जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो विल पुट इसकी वैल्यू यहाँ पे, म्यू की वैल्यू tan थीटा की जगह 0.5 दैट इज इक्वल टू x by 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 1, आपको यहाँ पे निकालना वर्टिकल हाइट, तो x की वैल्यू ऑफ 1 इस वाली क्वेश्चन में डाल दो, 1/4, ठीक है, 1/4 इज द आंसर, सो 1/4 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन, सो यहाँ पे इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, और इसके अंदर
वी हैव बीन गिवन कि दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन ए, ठीक है, दिस कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन ए विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माई मास एम, और ये रफ इंक्लाइन रफ सरफेस है, यहाँ पे भी रफ है, ये वाला भी रफ है, तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है, दिस एम इज़ बीन गिवन 10 और दिस होल सिस्टम इज कमिंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25, ठीक है, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25. नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक द नेट, अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, विल टेक द नेट एफ नेट इस डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू एम प्लस एम टाइम्स इंटू ए, ठीक है, ये करेंगे. अब एफ नेट निकालते हैं हम, इसके ऊपर एफ नेट क्या होगा, ये इट विल बी एम जी साइन थीटा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगी, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग हेयर, तो इसके पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी, और इसके भी इधर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 37 डिग्री, और इस पर जो ये वाली होगी फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है, इस पर भी फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये होगी, बाकी ये तीनों इसको पीछे पुश कर रही होंगी, ये वाली फ्रिक्शन, इस वाले ब्लॉक की फ्रिक्शन, और ये वाले ब्लॉक का ये एम जी साइन थीटा, ठीक है, पीछे पुश कर रहा होगा. सो विल राइट डाउन द इक्वेशन. सो एम जी साइन 57 डिग्री इट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स, माइनस इसकी जो फ्रिक्शन होगी म्यू एम जी कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस इसका एम जी साइन 37 डिग्री होगा, और इधर इस पर फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा बिकॉज इट इज़ मोशन इस डायरेक्शन में ना मेरा, सो माइनस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एम की वैल्यू 10 है, 10 साइन 37 साइन 53 डिग्री फ्रॉम दिस ग्राफ विल बी 4/5 सॉरी साइन. सेम वे म्यू की वैल्यू हमारे को 0.25, एम की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, बस एम, ये हम क्या करेंगे, एम वाली टर्म्स को इधर ले जाएंगे, एम को क्लब करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एम वाली टर्म्स के, तो यहाँ पे देन द थर्ड टर्म विल बी, यहाँ पे ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, एम ए को इधर ले आऊँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 20 इंटू ए. अब ये जो एम वाली टर्म है, ये वाली एम वाली और ये एम वाली, ये मैं राइट हैंड साइड पे ले जाके इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगी मेरी 10 एम, एम मेरा इधर आ जाएगा, तो 10 इंटू साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री विल बी दिस वन, दिस इज माई 3/5 इंटू म्यू 0.5 एम ये हो गया इंटू 10 इंटू कॉस 47 डिग्री, इट्स माई 4/5, कॉस 37 डिग्री 4/5 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर फॉर एम कम्स आउट टू बी 4.5 किलोग्राम, ठीक है, राइट. सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फ्रिक्शन के और क्वेश्चंस देखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू.